प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 47,600 करोड़ रुपए की 70 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें कानपुर मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन भी शामिल है। कानपुर यात्रा के मुख्य बिंदु से मेट्रो उद्घाटन। पीएम मोदी ने कानपुर से मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन किया, जो शहर के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ता है। परियोजना का लोकार्पण उन्होंने 47,600 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें पानी की टंकी, एटा और घाटमपुर के पावर प्लांट शामिल है। शुभम त्रिवेदी के परिवार से मुलाकात। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले में शहीद हुए शुभम त्रिवेदी के परिवार से मुलाकात की और उन्होंने सद्भावना दी। कानपुर के विकास पर जोर। पीएम ने कहा कि कानपुर में विकास के लिए डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और शहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। देश के दुश्मनों को वे जिस भाषा में समझें, उसी भाषा में पहले सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, फिर एयर स्ट्राइक के माध्यम से और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। बहनों और भाइयों, भारत की न्यू डिफेंस पॉलिसी, जिसके अंतर्गत दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके भारत के सेना ने जिस शौर्य पराक्रम का परिचय दी करके भारत की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम करने का उदाहरण प्रस्तुत किया, यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए मेड इन इंडिया की उस ताकत का भी एहसास दुनिया को कराता है, जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने देखा है। यह आत्मनिर्भर भारत की सफलता का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक कथन कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय का एक अटूट संकल्प है, यह हर भारतीय के दिल की भावना और देश के दृढ़ निश्चय को भी दर्शाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। आपने सुरक्षा से लेकर के समृद्धि का जो मार्ग पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर प्रशस्त किया है, आज उसकी एक झलक इस कानपुर में एक साथ 47,600 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। 47,700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं में कानपुर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का संचालन के जिस कार्यक्रम को आपने दिसंबर 2021 में शुभारंभ किया था, जिसमें इसके पहले फेज में कानपुर के अंदर आईआईटी से मोती झील तक जो कार्य का उद्घाटन आपने 2021 में किया था, इसी के सेकंड फेज का लोकार्पण आज आपके कर कमलों से होने जा रहा है। कानपुर को मेट्रो की सौगात के लिए हम कानपुर वासियों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन एक नए उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहा है। आज एक साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी,
यहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री ब्रिजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, सांसद, विधायक और विशाल संख्या में पधारे हुए कानपुर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बच्ची शायद यहां कोई पेंटिंग बना करके जरा एसपीजी के लोग उसे ले ले। उधर भी कोई एक चित्र बना करके लाया है, उस कोने में आप अपना आता पता उस पर लिख देना, मैं चिट्ठी भेजूंगा। एक उधर कोने में कोई नौजवान है, उसका आता पता लिख लीजिए ताकि मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। ये इधर एक बालक कब से हाथ उठा रहा है। तेरे कंधे पर दर्द होगा आज, थक जाओगे। आज कानपुर का उत्साह बड़ा जोरों पर है भाई। उधर कोई जरा फोटोग्राफर उधर देखो, एसपीजी के लोग जरा उस बच्चे को मदद करो। भारत माता की, भारत माता की। कानपुर में विकास का एक कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए।
और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से सेना के शौर्य को बार बार सैल्यूट करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर, ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, हौंक दिया जाएगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया, वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। एक समय था जब भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए, अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हमने उन हालातों को बदलने की शुरुआत की। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो,
ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तो जरूरी है ही, ये देश के आत्मसम्मान के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हमने देश को उस निर्भरता से आजादी दिलाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया और ये पूरे यूपी के लिए गर्व की बात है। वो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता में बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसे कानपुर में पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वैसी 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को हमने बड़ी आधुनिक कंपनियों में बदल दिया है। आज यूपी में देश का बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर का कानपुर नोड रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का बड़ा केंद्र है। साथियों, एक समय जहां से पारंपरिक उद्योग पलायन कर रहे थे, वहां अब डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनियां आ रही हैं। यहां पास में ही अमेठी में AK-203 राइफल का निर्माण शुरू हो चुका है। ऑपरेशन